ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक ब्राह्मण का बच्चा जो बिल्कुल अपने परिवार का इकलौता बच्चा है, बहुत बुरा हुआ है। और जो लोग महलों की राजकुमारी है जो पालने सोने चांदी के पालने में झूली हो, एक आम आदमी का दर्द नहीं समझ सकती। और ये बड़ा दुख का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह, ब्राह्मणों के साथ साथ 36 कौम उतर के आई है यहाँ। यह ब्राह्मणों का धरना नहीं है, यह 36 कौम का धरना है। और हमें विश्वास है कि हम इस आम आदमी के, ब्राह्मण के साथ, और मैं तो क्षत्रिय कुल से हूँ, ब्राह्मणों के लिए गर्दन भी कटा देंगे हम तैयार हैं। और ये बहुत बुरा किया है। और ये महलों की राजकुमारी सुन ले, जब आम आदमी दहाड़ता है तो सिंहासन डोलने लग जाता है। ये तो ब्राह्मण है जिस कुल में परशुराम ने जन्म लिया है। अच्छे को ठिकाने लगाया गलत काम करने वालों को। हम साथ हैं और बहुत बुरा हुआ है, इस दुख में साथ है। जो उचित मुआवजा, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार मुरलीपुरा थाने के बाहर धरना दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से लगातार बात चल रही है। जो भी हमसे कार्रवाई होती है हम मेहनत करेंगे अपनी तरफ से। सारी जनता साथ है। और महलों की राजकुमारी सुन ले, बहुत बुरा हुआ है। जो कार्यकर्ता उनके थे उनको भी इनका दुख समझना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। अज्ञात घोषित कर दिया गया, अखबार में पता ही नहीं चला 2 दिन तक तो साहब, उसका 2 दिन तो पता ही नहीं चला। आज लोगों को पता चला है तो बहुत बुरा हुआ जब उतर के आए लोग। मतलब कार्यकर्ता होना इतनी बुरी बात है क्या? यदि कोई कार्यकर्ता बनकर सभा में, रैली में चला गया, बुलाया तो इतना बुरा है क्या? और इतना बुरा है तो भैया अपने घर बैठ जाओ, फिर ऐसे आदमी दूर हो जाओ। मेरी यही सब राजनीति करने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठ जाओ, महलों में बैठो। पुलिस प्रशासन जो है कोऑपरेट कर रहा है, वो बोल रहे हैं हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। पर हमने भी कसम खाई है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा। सबसे पहले परिवार है, क्योंकि उस परिवार के साथ जो दुख हुआ है उसको वो जो सहन कर रहा है उसको हम भी नहीं समझ पा रहे। कोशिश हमारी भी हम परिवार से जुड़ के काम करें, पर ऐसे लोगों को नकारना होगा। साथियों, आज समझ जाओ, इस तरह के लोग यदि आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, जब होगा तो फिर क्या होगा आप देख लो। आप जो कार्यकर्ता की नहीं है, जो कार्यकर्ता की नहीं है, जनता की, आम जनता की क्या भला कर सकती है? अगर कोई आम आदमी, इंसानियत के नाते हर आदमी उसको सहायता करेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता की सहायता नहीं कर सकती वो जनता की क्या सहायता करेगी? जनता कहाँ भटकती रहेगी? क्या मेलों के किवाड़ खटखटाती रहेगी? वो कोई ध्यान नहीं देने वाली है। एक गरीब बच्चा जिसको निमंत्रण देके बुलाया गया रैली के अंदर, ऐसे नहीं है कोई रास्ते में चलते हुए घुस गया था और वो स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा था, उसको धक्का दे दिया गया, सड़क पे गिर के मर गया, तो कोई संभालने वाला नहीं है। 2 दिन तक हम लोग गाड़ियां ले लेके उसका घर का पता ढूंढने में लगे हुए थे। उन्होंने कोई सुध नहीं ली, ऐसे में उसमें पड़ा रहा। और 2 दिन बाद कल पता चला है कि वो 13 नंबर वार्ड के अंदर, वैष्णव विहार के अंदर इनके परिवार का बच्चा है। ठीक है, रैली में उसका मोबाइल भी वहीं छूट गया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर ऐसा कार्यकर्ताओं के साथ होता है तो आम आदमी कल्पना कर सकता है कि आगे उसके साथ में भविष्य क्या है, ऐसे लोगों के साथ में क्या भविष्य है। धन्यवाद। क्या है मामला बताएं और क्या चल रही कार्रवाई? जैसा कि 2 दिन पहले बीजेपी की रैली थी विद्यानगर विधानसभा में, जो अभिमन्यु बच्चा था उसको फ़ोन करके रैली में आमंत्रित किया था और वो रैली में आया। रैली में दुर्घटना हो गई, लेकिन किसी बुलाने वालों ने न तो उसको संभाला, न अस्पताल पहुंचाया और न ही आज तक परिजनों से मिलने आए। तो हम इस घटना को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि अभिमन्यु को न्याय मिले और उनके जो माता पिता है, इकलौती संतान थी, उनका चिराग था, उनका उचित मुआवजा मिले। केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार दे, क्योंकि केंद्र सरकार से नितिन गडकरी जी सभा के आयोजक थे, तो दोनों मिलकर उनको उचित मुआवजा दे ताकि उनका बुढ़ापा सही तरह से गुजरे। और हम पुनः यही मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले और बूढ़े माँ बापों का ख्याल रखा जाए। देखिए, 16 तारीख को एक भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, उसमें इनके राष्ट्रीय नेता गडकरी जी आए थे और कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उसमें एक अभिमन्यु शर्मा जो वार्ड 13 वैष्णव विहार से, वहाँ से इनका इनवाइटेड कार्यकर्ता था, वो यहाँ पे आया, उसको लेकर के आए और उस रैली में उसका कैसे एक्सीडेंट हुआ ये तो जांच में मालूम लगेगा, लेकिन उस रैली में इसका एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई लेके जाने वाला नहीं था, उसको पड़े हुए को छोड़ गए। और उसके बाद कोई 2 आदमी बेचारे भले आदमी थे, जो भी पुलिस ने बताया, वो उनको डाल करके हॉस्पिटल में लेके गए प्राइवेट में। प्राइवेट वालों ने जवाब दिया तो वो लोग
एसएमएस के अंदर उसको छोड़ के आ गए और एसएमएस में वो 2 दिन तक वो बॉडी लावारिस की तरह पड़ी रही। कल शाम को उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया, चाहे वो इलाज का भाव होगा, चाहे वो संभाल का भाव होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि क्या कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ में लाने के लिए होते हैं? क्या भीड़ को बढ़ाने के लिए होते हैं? क्या जिम्मेदारी नहीं होती? जो आदमी कार्यकर्ता को लेके आता है उसके बारे में सोचना कि वो मेरा कार्यकर्ता कहाँ गया, ये कहाँ का न्याय है? 2 दिन तक और कल रात को ये बच्चा खत्म हुआ, आज तक वहाँ के किसी कार्यकर्ता ने की सुध-बुध नहीं ली गई, कोई किसी ने यहाँ पे आके नहीं पूछा। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अभी हमने जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से बात की है और यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की है। हम इसके बारे में बिल्कुल एक साथ यहाँ पे सर्व समाज खड़ा हुआ है। नहीं, कोई गाड़ी में धक्का मारा बताते हैं, जो गाड़ी में धक्का मारा उससे वो गिरा बताते हैं। जो अभी प्रत्यक्षदर्शी करें, बाकी सारी चीजें जांच में आ जाएगी। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ से ये आंदोलन जारी रहेगा और चाहे जिला निर्वाचन हो और चाहे प्रदेश निर्वाचन हो, क्योंकि इस टाइम पे सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास में है। इस गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, इसके एक आदमी की नौकरी मिलनी चाहिए और इसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पुलिस से मिलकर मुकदमे को लेकर कुछ आपने बात नहीं, पुलिस वालों से बात हुई है, उन्होंने एफआईआर ली है और जो एफआईआर ली है उन्होंने बिल्कुल एफआईआर कार्ड भी दी और उस एफआईआर को लेके अभी हमारा एक डेलीगेशन जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जा रहा है, क्योंकि मुआवजे की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू होगी। देखिए, हम नहीं चाहते किसी तरह की इसमें राजनीति करना, लेकिन जो चीज़ हुई है वो सत्यता तो स्वीकार करनी ही चाहिए और सत्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं होते। कल अननेसेसरीली हमारे कार्यकर्ता अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो फिर ये लोगों का पॉलिटिकल पार्टियों से विश्वास छूट जाएगा। सर, क्या मामला है जो अभी चल रहा है इसका? ये 16 तारीख को एक रैली हुई थी, उस रैली के दौरान ये बच्चा गाड़ी से फिसल के गिर गया था। वो गाड़ी से कोई गाड़ी के साथ सामने आने से एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके घर वालों ने रिपोर्ट दे दी है, उस पर अनुसंधान जारी है। मतलब बच्चा कौन था और क्या कार्रवाई इसमें? एक बच्चा अभिमन्यु शर्मा था, इसका अपने करदनी इलाके का रहने वाला था। तो उस रैली के दौरान कोई गाड़ी के द्वारा टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई थी। अभी मुकदमा दर्ज हो गया और इसके पोस्टमार्टम की अगली कार्रवाई चालू है। पोस्टमार्टम हुआ नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। ये हादसा बड़ा हादसा है। एक गरीब परिवार का लड़का और रैली में गया है नितिन गडकरी के में और दिया कुमारी के में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, और उनके लोगों ने उसको संभाला नहीं बालक को और वो डेथ हुई है। वो एसएमएस में पड़ा रहा। बड़ा खेद का विषय है कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग महलों में रहने वाले यहाँ से वोट ले लेंगे, ये बड़ा एक विचित्र बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ धरना रखेंगे, सवाल पार्टी का नहीं है, यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एमएलए का, हरिनारायण गठाला प्रदेश अध्यक्ष में, जिला परिषद का मेंबर भी हूँ। अगर मेरी रैली में कोई हादसा हो जाए और मेरे समर्थक उसको संभाले नहीं तो ये अन्याय है, ये एक तरह से गलत है। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। पहले देश और प्रदेश के लिए सोचें, गरीब के लिए सोचें, नौजवान के लिए सोचें। तो ऐसे हादसे में भाजपा के लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। वो वैसे तो बिगर काम ही धरना प्रदर्शन लगा देते हैं, लेकिन जब ऐसे एक नौजवान की दर्दनाक मौत भी हुई है, वो संभालने वाले नहीं हैं, न उसके दुख दर्द पूछने वाले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, मैं खुद किसान परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हरिनारायण गठाला विद्यानगर में रहता हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको मुआवजा मिले, उनके परिवारों को हौसला मिले और उसकी निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि आगे ऐसे हादसे नहीं हो। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, 36 कौम के लोग यहाँ हैं,
धरने में। 36 कौम के लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लड़के के लिए हम पार्टी छोड़ करके यहाँ धरने में आए हैं। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। विचारधारा होनी चाहिए कि ऐसे नौजवान के लिए सब लोग इकट्ठा होकर के जो भी हो, दोषी हो, उसकी जांच हो, उसको गिरफ्तार करें और उसको मुआवजा मिले, उसके घर वालों को सपोर्ट मिले। ये हमारी मांग है। हम ये इसलिए धरना रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राम राम।